ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई की रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। भावी सरपंच भाभी सरपंच जी। भावी सरपंच मिल गया भाई आज हमारे गांव का। मैं यट यमला पगला दीवाना, इतनी सी बात न जाना कि ओ मैनू प्यार कर दी है, कि साडे उत्ते ओ मर दी है। दोस्तों जब भी आप टोहाना जाते होगे तो देखते होगे कि एक गांव ऐसा है जिसमें 2-2 एकड़ में कोठियां हैं, बड़े बड़े घर हैं। तो वो गांव रसीदा है और आज हम उसी गांव में आए हैं। तो इस गांव की खासियत क्या है, ये चीज़ें हम दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो पंचायत भवन मेरे बिल्कुल राइट साइड में देख रहे हैं और आगे बस स्टैंड है। तो गाँव में देखते हैं आज कितना कुछ विकास हुआ है और क्या गाँव का इतिहास है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा द एयर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम चले गांव की ओर और आज गांव रसीदा में है और रसीदा गांव नरवाना विधानसभा का एक छोटा सा गांव है। लगभग 2500 के आसपास वोट है। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप द एयर न्यूज चैनल को, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम गाँव को कवर कर रहे हैं। तो इस गांव की अगर खासियत की बात करें तो मनप्रीत सिंह जो आर्मी कैप्टन है और उनका जो रिकॉर्ड है 75 किलोमीटर तक बिना बैठे बाइक चला सकते हैं। मतलब कि 75 किलोमीटर खड़े होकर बाइक चलाते हैं, ये इनका एक रिकॉर्ड रहा है। दूसरी बात, अगर दूसरा पॉइंट बात करें तो सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह, ये घोड़ा पुलिस में है और 100 से ज़्यादा मेडल देश को दे चुके हैं। अगर बात करें सराज सिंह भुल्लर की, रेसलर कोच रहे हैं जो इसी गांव से है। और स्पार्टन घोड़ा आप लोगों ने सुना होगा, जो सबसे ज़्यादा अवार्ड भी लेके आया था। तो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उसकी भागीदारी रही है, जो इसी गांव से था। अगर बात करें मुर्रा नस्ल की भैंस की, तो सबसे ज़्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस इस गांव में पाई जाती है और मिनी चंडीगढ़ का नाम भी इस गांव को दिया जाता है, क्योंकि गांव साफ़ सुथरा है। अगर घरों की बात करें तो लग्जरी कोठियां इस गांव में मौजूद है। और राजनीति में बात करें तो काफ़ी हद तक भागीदारी रसीदा गांव की राजनीति के अंदर भी है। और स्पोर्ट्स की तो आप लोगों ने सुन ही ली। यहाँ से काफ़ी, जैसे पुरानी मस्जिद की बात करें तो काफ़ी पुरानी मस्जिद यहाँ पे मौजूद है। राम राम जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है जी? गुरबख्श जी। रसीदा गांव में आज हम आए हैं, तो क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, क्या कुछ लगता है? ऐसे जी विकास तो बहुत बढ़िया है गांव का जी। इसमें सभी जाति के लोग लेते हैं, बहुत अच्छे ढंग से और बड़े प्यार से रहते हैं। और विकास है, साफ सुथरा गांव है, बहुत बढ़िया है। तो गांव में कमी हो कुछ, भाई ये कमी ये होनी चाहिए। किसी चीज़ की कमी नहीं है, भाईचारा में आपसरी में रह रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। गांव में विकास ठीक हो रहा है जी? देख लो ठीक को अभी देख लो क्या हाल हो रहा गाँव का। नाले नहीं, पानी दानी देख ले चल रहा रोड़ा का। चलो आज तो बारिश हुई है, क्योंकि अभी हुई है। कोई सुविधा नहीं गाँव में। 2-3 साल हो गए खाड़िया में, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं है। यहाँ गंद चढ़िया गया, लोगों का पानी बढ़ने लग रहा, गरीब आदमी को। जो मजदूर है वो तो परेशान है बेचारा, वो तो नहीं मकान उठा सकता। काम नहीं हो रहे। काम तो है ही नहीं, काम ना होंगे चाहे कोई आ जाओ, काम तो होंगे को नहीं। क्यों नहीं होंगे? बस न्यू है, सरकार का सिस्टम है तकड़े की चल रहा है, गरीबी कोई सुनता नहीं है। देख रहे थे गलियां तो साफ सुथरी हैं। आ जाओ पर देख ले, देख जाके यहाँ पट्टी पड़ी है गली है।
हाँ जी। टूंटी ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗੇ ਬਣਾਏਗਾ ਜੀ ਕੋਠਿਆਂ ਪਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਗੜਾ ਆਪਾਂ ਮੋਜਦਾ ਬੈਠੇ ਜੀ तगड़े के जवाक अपना शहरों में पढ़े जी माड़े का स्कूल खाली पड़े हैं जी करते विकास हो गया जी सही कर देखो जी मारा जाकर इसी साइड आपका घर? अच्छा। इन सारे ने पता नहीं कितना कितना पानी पड़ा है बारिश में पानी बारिश में इतना इतना पानी घट है जी जवाखा ने जी ये सारे ने पता नहीं जी खड़े हैं जी सबसे बड़ी ये बात है कि निकासी निकासी नहीं हो रही पानी। भाई ने सारा पता नहीं है भी कितने कुट्टे गरीब हैं कितने अमीर है हाँ जी वो तो हम खुद भी देखने आ रहे हैं भाई क्या कुछ हो रहा है तभी आ रहे हैं जी आप तो रोड पे खड़े के बाद घर में जाकर देखो सारे कितने हम यही चीज तो पूछ हाँ जी देख ले पूरा तो लेगा जी पूरा देख ले खाड़िया का देख ले क्या हाल है के रोड का हाल है कोई है। चलो आज तो मैं ये मान चुका हूँ भाई चलो बारिश हो रही है। पहला कौन सा हुआ है पहले बुरा हाल है पहला कौन था हैं बने थे पाइपलाइन दबी मुड़ के किसी ने संभाले को नहीं बतेरा के अभी ना हुआ करो आके पढ़ पढ़ के गेट दिए ना गली सारी गली पाट गई ब्लॉक थी वो ब्लॉक के नहीं पाई कड़ा गई कड़ा नहीं है ये काम है खास करेगा जी नहीं बताओ गरीब आदमी अगर पानी लग रहा है बढ़ना वो कितना सुखी हो जाएगा जी बताओ जी आप नाम है आपका? बलविंदर सिंह है जी ये कुटिया है दोस्तों और इसमें कुटिया में क्या कुछ काम होता है भाई? कुटिया में बस यही है जी गुरुद्वारा अच्छा। और पाठ होता है यहाँ पे और जब कोई वो ये खंड पाठ का कोई भोग पड़ता है जैसे वो यहाँ पे होता है मतलब लंगर पानी का जोन सा ये होता है जी जी। तो साफ सुथरी जगह है यहाँ भी और काफी बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ जी सत श्री अकाल जी नमस्कार जी। नमस्कार। आज आपके गांव में आए हैं रसीदा में तो सबसे पहले तो गांव में 2500 के आसपास वोट बता रहे हैं। हाँ जब 2500 थे 2500 आए थे। तो गांव जैसे बसा कैसे था शुरू में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहाँ से आए थे जिस गांव में? बड़े बुजुर्ग पाकिस्तान तो आए सी हाँ सन 52 ਦੇ ਵਿੱਚ फिर 55 ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ पहले पीछे रह गए थे बॉर्डर के पास फिर यहाँ आ गए उससे पहले भी आ गए थे सन 48 में भी कुछ सरदार बाकी यहाँ लोकल रहते थे पहले। हाँ मतलब कि कुछ लोग पाकिस्तान से आए हैं कुछ लोग पहले रहते थे। गाँव मौलवी ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ मौलवी ਦਾ ਸਾਰਾ गाँव मौलवी ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ मौलवी ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ गाँव ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ बढ़िया लोग ने रल मिल के ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ बात ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ यहाँ पे एक मस्जिद भी है वो पुराना काफी पुराना मौलवी से ना मौलवी मस्जिद ਨੂੰ मुसलमान मानते ਸੀ मस्जिद हैगी है बड़ी तगड़ी मस्जिद अच्छी बड़ी हुई है। हाँ तो ये बिचारे गांव के मौलवी रहता था उसकी बैठक थी घर से हल्क से बाकी सारे गांव जड़े सी लोग जड़े सी मौलवी की जमीन मजारे सी जड़े जिमें कहता पाया ना सारे इतों के बचिंदे ये ईसे ते बीजते होंगे सी मटाई पे। हाँ ऐसी बात थी। ठीक है जी धन्यवाद। चंगी जो पहला एमसीआ मेरा भतीजा है। अच्छा पल्ला एमसी पल्ला सैनी हाँ पल्ला राम सैनी हाँ हाँ मेरा भतीजा है वह। अच्छा उस पर जाकर मेरे वास्ते कुछ पूछ ली भी तेरे चाचा ने कहीं बताया बताया तो दे ना मैंने तेरे मैंने बंदे बता दिए उरला पासा जे तेरे जो से सैनी सारे बड़े बड़े बन रहे हैं पंचायती भी हैं सारे हैं जो सा महावीर ने मैं जानू जितने भी हैं अच्छा मेरा सिमती है प्रताप पंजाब फर्नीचर वाला मेरा छोरा बैठ गया उसके और तो और मैं काम का मैं और क्या बता दूँ मैंने पैसों से जब ने जाना सारे ने सर पूछ लिया सारे और गांव घूम के थल के लो उधर के छोड़ मैं क्या नहीं मेरे ऐसी बात पूछो ताश तो कोने खेले ना मारे ताश कम है बहुत कम है
मारा लड़ाई बाज जाए ताशा में इस गाँव मतलब फौजिया में ताश कोई नहीं खेलता खेलते पावेला अपने किसी चौक पे अपने रोड पे लोकल कहीं आदमी नहीं है, पावेला। लोकल आदमी ताश थोड़े थोड़े बैठे हुए हैं। तेरे कैथल में 20 जगह बैठे हुए हैं, सिउण में 20 जगह बैठे हुए हैं, जड़े जड़े रिश्तेदारी हैं सारे बैठे हैं। उरे ताश नहीं खेलना, उरे एक सैंसिया के बिना ताश नहीं खेलना। सैंसिया इनू जो मोहल्ला वहाँ तो खेलना ताश और उरे कोई ओका बीड़ी बंद मारे कोई यो छड़ेड़ बीड़ी पी लिया चोरियां करके आते ओके आके सब बंदे सैनिका नहीं ओका पांदा जाटा नहीं पांदा सरदार तो पिंदे सरदार तो पिंदे बोले जो दी बोतल दारू पींदे ने शामी दारू तो पीवे बोतल बोतल भी शाम ने पी जाए बोतल बोतल नहीं होका तो अलाउड नहीं है ना, होका अलाउड नहीं है। ना उरा कौन मारे लोकला में हो लाग रही हो जाएगी फिर माने की है भाई नॉर्मल बात नहीं मानना है इसी बात में कोई नहीं वो का पियो ना पियो अपन आज गांव रसीदा का हम लगातार जैसे गली चौपाल दिखाई रहे हैं और जहां हम खड़े हैं यहाँ पे व्यक्ति तब आता है जब भगवान चाहता है। और ये पीछे शमशान घाट देख रहे हैं, अगर आपके पास दौलत है, करोड़ों रुपए हैं, तो कुछ नहीं होना, यहीं पे राख हो जाना है। और ये एक साफ सुथरा बनाने की ठानी है हेल्पिंग हैंड हरियाणा की टीम। और मेरे साथ बूटा सिंह मौजूद हैं जो इसी गांव से हैं। तो बूटे भाई क्या कुछ सोचा है कि शमशान घाट को भी साफ सुथरा बनाया जाए? मनदीप भाई यही सोचा था। एक दिन यहाँ ना बहुत बारिश हो रही थी और एक ऐसी ट्रेजेडी, एक ऐसी बड़ी दुखद घटना हुई। एक ना 14 साल का हमारे भाई, हमारे दोस्त ही हैं, उनका बेटा चला गया। तो ऐसे ही बारिश का मौसम था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, सर्दियों के दिन थे और ये बहुत ख़राब था। और अंदर जहाँ बरामदा है इसमें संस्कार किया गया और लोगों के ठहरने की, खड़े होने की भी जगह नहीं थी और गांव और बाहर की संगत बहुत ज़्यादा आई हुई थी। तो उस दिन हमने सोचा भी यहाँ भी ज़रूरत है यहाँ वर्क करने की। तो तब हमने ये बीच में आप देख ही रहे हैं ये सारा, तब तो बहुत ख़राब था उस टाइम। अब इसमें पेंटिंग वगैरह जैसे और साफ़ सफाई हर संडे को हमारी टीम है जो हेल्पिंग हैंड रसीदा है, संगत है गाँव की, प्यार करने वाले हैं, वो सभी आते हैं अपने हिसाब से, चाहे कोई 10 मिनट लगाए 20 मिनट लगाए। तो इसकी जो साफ़ सफाई है, अब ये देख रहे हैं आप पीछे भी राउंड अप वगैरह लगा दी, पेड़ पौधे लगाए हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे और तो अच्छे ये पेड़ लगेंगे। पौधे लगाए गए हैं, ठीक और एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वहाँ कमरा बनाया, ये इसीलिए है कि इसमें ना हम लक्कड़ वगैरह आप घेर देंगे, सूखा बालन, और जैसे ऐसा मौसम होएगा इमरजेंसी में तो सूखा बालन नहीं मिलता कहीं भी, तो फिर उस टाइम ये काम आ सके। ठीक है। तो गांव के युवाओं का इसमें काफ़ी सहयोग रहा है, हेल्पिंग हैंड जो रसीदा की टीम है। देखिए इसका जो भी मैं अपने गांव में काम करता हूँ, आपके माध्यम से बता दूं कि बाहर से कोई डोनेशन नहीं लेते हम। अच्छा। जो मेरा गांव का काम है वो गांव की टीम ही करती है, हेल्पिंग हैंड टीम रसीदा। ओके। तो वहाँ यहाँ भी बच्चों का बहुत प्यार है और कुछ NRI मेरे भाई गए हुए हैं बाहर, उनका बहुत ज़्यादा हेल्प मुझे रहती है। मेरे 5-4 दोस्त हैं, भतीजे हैं, भाई हैं, दोस्तों के बच्चे हैं। तो कोई जैसे देखिए अब इसमें टोटल हमारा 70,000 रुपया लगा है। तो अगर वो 1,000 2,000 भी दें तो तब भी हमारा काम चल जाता है, कुछ गांव से आ जाता है, पूरा प्यार है। ठीक ठीक। तो आप देख सकते हैं एक साफ सुथरा शमशान घाट यहाँ पे बनाया गया है। और एक दो गांव में हमने पहले भी देखा है कि जहाँ पे शमशान घाट पे भी ज़्यादा जोर दिया जाता है कि एक साफ़ सुथरा हो। और एक गांव की वीडियो देख रही थी जिसमें पार्क बनाया गया था बढ़िया, और इसी तर्ज पे ये 1 महीने में और तैयार हो जाएगा, एक पार्क भी होगा। और आप पीछे बैठने के लिए कुर्सियाँ देख रहे हैं और बरामदा यहाँ पे बनाया गया है। तो मैं उन लोगों से भी कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव भी हैं जहां सरकारी ग्रांट आती है स्पेशल शमशान घाट के लिए, लेकिन बनते नहीं हैं।
और एक इनकी सोच है, युवाओं की सोच है कि जो गांव के युवा हैं वो इकट्ठे होकर ये एक गांव को साफ सुथरा कायाकल्प एक चेंज कर रहे हैं। और मैं एक ये भी कहूँगा कि एक संदेश दे रहे हैं कि लास्ट का जो समय है वो यहीं पे बीतना है। तो आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। भाइयों को शुभकामनाएं, क्योंकि गांव के लिए अच्छा काम ये लगातार ये टीम कर रही है। तो मेरे साथ डॉक्टर साहब है और यहाँ पे मैंने देखा कि धर्मेंद्र की और सनी देओल की फोटो लगी हुई है, तो बातचीत करा। शायद डॉक्टर साहब काफ़ी बड़े फैन हैं देओल परिवार के। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है डॉक्टर साहब? मेरा नाम रिशपाल सिंह है जी। हाँ। तो ये फोटो जो लगी हुई है आपकी भी इनके साथ फोटो है, तो पारिवारिक रिश्ते हैं फिर कैसे? नहीं, मैं बचपन से, मैं जब 5 साल का था तब से मैंने धर्म जी की फिल्म देखी थी किसी के घर टीवी में, और वो चेहरा मेरी आंखों में ऐसा बसा कि उसके बाद मुझे कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं जब भी कभी फिल्म देखता था ना किसी एक्टर और की, जैसे अमिताभ, मुझे नामों का तो पता नहीं था, या विनोद खन्ना, कुछ भी लगा लो, मुझे वो पसंद नहीं लगते थे। मैं कहता था यार वो शख्स क्यों नहीं आता, पर मुझे पता नहीं था उसका नाम क्या था। लेकिन जब मुझे वो दिखता था तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी। धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि धर्म जी हैं, तो फिर मैंने उनकी फिल्में देखनी चालू की और उसी हिसाब से फिर फॉलो करता रहा। और वो बचपन से लेके आज तक, अब मेरे 2 बच्चे भी हैं, आज भी मैं अखबार में, मैगजीन में, कहीं भी कोई फिल्म फ़ोटो धर्म जी की मिल जाए, देओल फैमिली की मिल जाए, तो उनकी कटिंग रखता हूँ। और मैंने बहुत बनाई हुई हैं, एल्बम्स बनाई हुई हैं। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास उनका फ़ोटो का कलेक्शन देखना चाहो तो आप नहीं देख सकते। अच्छा, तो कोई इनका गाना भी याद है इनका कोई फिल्म का? गाने तो सभी के सभी, मैं जटी अम्बला पगला दीवाना ऑल टाइम फेवरेट। हाँ दे पर एक छोटी लाइन। मुझे गाने में जस्ट आवाज़ मेरी अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई हम ठीक कर देंगे। मैं जट यमला पगला दीवाना, इतनी सी बात न जाना कि ओ मैनू प्यार कर दी है, कि साडे उत्ते ओ मरदी है। तो कोई और गाना इसके अलावा और याद हो आपको, हिंदी गाना, अगर आपने हिंदी फिल्म इनकी देखी हो? गाने तो मतलब कि फिल्मों के नाम या गाने वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आवाज़ मुझे नहीं, मैं डायलॉग भी कुछ मुझे याद है सनी का, मैं डायलॉग सुना देता हूँ आपको। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई की रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की ज़रूरत नहीं है। जी, क्या बात है। तो पीछे दीप सिद्धू की भी फोटो लगी हुई है। तो दीप सिद्धू से मैं जी मिला, लगभग 3 बार मिला, और मेरी फर्स्ट मुलाकात जो सनी देओल से हुई थी, दीप सिद्धू ने ही करवाई थी। और वो मुझे बाय नेम बाय फेस अच्छे से वो जानते थे और बहुत प्यार करते थे जब भी मिलता था, और उनको पता था कि मैं धर्म जी का इतना फ़ैन हूँ, इसीलिए वो मुझे प्यार करते थे। जी, धन्यवाद बातचीत करनी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब लगातार आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं और रसीदा गांव का टूर है, तो जो भी गांव में अच्छी चीज़ें हैं वो हम दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार सनी देओल से लेकर धर्मेंद्र पाजी पूरे देओल परिवार के फैन हैं डॉक्टर साहब। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो जैसे आपके गांव में एक मुहिम भी छेड़ी हुई है हेल्पिंग हेल्पिंग हैंड हरियाणा के नाम से, तो शमशान घाट में भी साफ सफाई वहाँ पे रखी जा रही है, तो क्या कुछ उस मुहिम को आप ये तो हमारे यंग लड़कों ने बहुत अच्छा उपराला किया है, जिन्होंने शमशान घाट का बहुत सुंदर स्वरूप बना रखा है। पहले यहाँ रुकने की जगह नहीं थी, पहले झाड़ियाँ थी, घास थी, कांग्रेसी घास थी, वो उखाड़ के सारा बच्चों ने बिल्कुल
ओके बना दिया है। तो गांव अगर रसीदा की भी बात करें तो साफ सफाई मामले में अच्छा है जी, गलियां भी अच्छी हैं और हम पीछे देख रहे हैं तो आपने भी पेड़ पौधे बढ़िया लगाए हुए हैं सर। ये तो हमारा धर्म बनता है, सभी आदमी को, हर एक आदमी को पेड़ पौधे लगवाने चाहिए, वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो दूसरी बात ये है, हमारा गांव साफ सुथरा है। कुछ नाकामियां हैं सरकार की, जो पंचायती इलेक्शन नहीं हो रहा, देखभाल नहीं हो रही, इसके कारण गांव के थोड़ा डगमगाया हुआ है। वैसे तो साफ सुथरा गांव है, पहले नंबर पे आता है रसीदा गांव हरियाणा में जी। तो साफ सफाई का तो जैसे बाहर पंचायत भवन है, वो भी एक पंचायत है, क्योंकि अगर सरपंच होगा तो तभी कुछ काम बढ़ेगा आगे। वो तो आपको पता ही है, अगर कोई गांव को संभालने वाला होगा तभी गांव चलेगा ना। अगर कोई सरपंच होगा, अभी तक इलेक्शन ही नहीं करवाए, कौन संभालेगा गांव को, कौन देख रेख करेगा। जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाइट कितनी है आपकी? 6'3" है जी मेरी। हाँ। अच्छा, गांव में विकास कुछ हो रहा है जी? गांव में देखो जी, पहला बहुत विकास होया, मैं ब्लॉक समिति में मेंबर था जी। हाँ, मैंने भी बहुत काम करवाए हैं, 10-12 गाड़ बनवाई है। वैसे भी एक मंदिर का काम करवाया, मंदिर में भी बढ़िया सिस्टम है। अच्छा, सीविया में कराया, शमशान घाट में बढ़िया सिस्टम कराया। जितना जोगे हो गए आगे भी कराएंगे, आगे सरपंची की तैयारी है हमारी। हाँ, सरपंची का इलेक्शन लड़ेंगे तो आगे भी देखो, जे बन गए तो परमात्मा की ज़्यादा बहुत बढ़िया काम करेंगे। यहाँ सरपंची का चुनाव टफ होता है? हाँ जी, सरपंच का चुनाव टफ हो गया? हाँ टॉप होगा जी पूरा। अच्छा, हाँ, पूरा जोर लगा? पूरा जोर लगेगा जी। अब की बार 3 खड़े हैं, देखो भी क्या बनेगा। अच्छा, अभी से खड़े हैं 3? हाँ, तीनों तैयार हैं। तीनों तैयार हैं? हाँ। तो अब बारवाई की अगर बात करा तो वहाँ लग रहा है कि सड़कें सुड़कें की जरूरत है अभी। बारवाई की नहीं है जी, देखो एक तो ना जो ये गंदगी है सड़कों में पड़ी है, इसकी वजह से सारा नुकसान हो रहा है। हमारी एक सोच है भाई, जो ये परमात्मा के सरपंच बन गए ना, ये सारा जितना ही मलबा है ना, यहाँ से उठा कर ऐसी जगह डालेंगे ना, यहाँ कोई छोड़े नहीं गए, सफाई करके यहाँ ब्लॉक कर लगा देंगे 4 सफेरा गांव को, ऐसा सिस्टम कर देंगे, लोग याद रखेंगे। अच्छा, हाँ, तो और क्या कुछ वायदा आप गाँव वासियों को करोगे? बात तो यह है जी, देखो परमात्मा के तहत जितना जो होंगे वो तो गांव का सहयोग है। ग्राम सभा की मीटिंग ले करेंगे, उसका हिसाब से जितना जोगे होंगे सारे की सलाह लेकर काम करेंगे, भाई कौन सा अपना काम करने वाला है और कौन सा करांगे। अकेले में कुछ नहीं है, सारा गांव का सहयोग काम करांगे। ठीक है, तो और युवाओं के लिए क्या कुछ सोचे हैं? युवाओं के लिए तो नहीं, वैसे है जी, जिस तरह हमारे जिम खाना है, जिम का कमरा नहीं अभी तक, कितने साल हो गए, कई सरपंच आ लिए और कई जा लिए। अच्छा, स्टेडियम में देखो जी, एडा घास हो रहा है। अच्छा, हाँ, बच्चे खेल नहीं सकते हैं, खेलने का क्या करेंगे वहाँ, एडा घास में कौन वो करेगा, सांपा का हाल हो रहा बुरा है। ठीक ठीक। तो क्या कुछ लगा, जैसे डोर टू डोर करते हो अब भी आप? नहीं, अभी तो नहीं, पीछे कराया था जब इलेक्शन की डेट से आई थी। अच्छा, मुड़का फिर ये डेट जाली मुड़का नहीं कराया, तैयारी करेंगे अगला महीना, देखो भी सरकार ने तो मत थका दी है। और फिर इसे करके तो रुक गए, फिर माँ बन्नू कह देंगे, लोग भी कहेंगे ताना गदी गड़ा पा दिया है। आगे तैयारी है, अगला महीना में कराएंगे स्टार्ट, डोर टू डोर। आप तो कह रहे हैं उम्मीद है कुछ सितंबर में चुनाव होंगे। सितंबर में तो कह तो रहे हैं, बाकी अगले सरकार की अभी तसल्ली को नहीं आएगी। हाँ, जब डेट आएगी जब का पता लगेगा। ठीक ठीक। बाकी लोग तंग तो करने लग गए होगे, ऐसी बात तंग तो कर रहे हैं जी, देखो काम भी रुक रहे हैं, लोग आए 1.5-2 साल हो गए, जिसके काम रुक रहे हैं वो तो तंग करेगा बेचारा, वह ना इस सरपंच से बिना कोई काम बनता है क्या है। सरपंच की तैयारी होगी जब आगे कोई काम बनाएंगे, जब जाएगा इतना कुछ नहीं बनता है क्या। नाम क्या बताया? मेरा दलवीर सिंह है जी। भावी सरपंच? भावी सरपंच जी। भावी सरपंच मिल गया भाई आज हमारे गांव का, और लगातार मेहनत कर रहा है, तो देखो इनकी मेहनत कितनी रंग लाएगी। तो ये गांव का स्टेडियम है आपका बुट्टे, तो इसमें तो घास बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। पता क्या है, ये हर साल हो जाती है मंदी भाई बारिश की वजह से। और फिर जो प्लेयर हैं, आपको पता ही है, अभी सारे मध्यम परिवार से हैं, अपने खुद के बजट से तो देखो कोई कर नहीं पाता। आर्मी के हैं, साधारण परिवारों से वो लड़के यहाँ रनिंग करते हैं, तो अभी हम कोशिश करेंगे इसको साफ करवाने की। जैसे डोनेशन इकट्ठी करके सारे साथियों ने विचार करके भाई थोड़ा थोड़ा सहारा लगा के और बच्चों के लिए वो कर सकें। और उस साइड आप देख रहे हो, जैसे राइट साइड में ना पंचायत घर है, वो अभी बना है, वो सामने। हाँ, वो पंचायत घर है, तो उसमें जैसे कमरे आप देख रहे हो, जैसे ना उसमें 3 कमरे हैं, 2 बाथरूम वगैरह हैं, रसोई का है, और परली साइड भी एक ना बना हुआ है। अच्छा। तो इसको आप 2 कामों में ले सकते हैं, जैसे गांव का जैसे भी आदेश होगा भी, एक तो इसमें शेड डल जाए,
और शेड डल के जैसे ये उरले मोहल्ले वाले सारे हैं जितने भी, आधा गांव लगभग, भाई कोई शादी है, कोई सुख का या दुख का प्रोग्राम है, इसमें कवर हो जाए। और फिर जो 3 कमरे हैं उसमें से 2 लाइब्रेरी में ले लें, यहाँ बुक रख दें अपन, तो यहाँ जो बच्चे शहर में जाके वो कर रहे हैं स्ट्रगल, तो ये यहीं बैठ के कर लें। तो ज्यादा विकास तो सरपंच की वजह से भी रुका हुआ है, क्योंकि लगभग 1-1.5 साल हो गए सरपंच के पास पावर नहीं है, तो अब चुनाव होने हैं, तो इस करके भी अपन लगा, क्योंकि आपके गांव में सारा कुछ, गलियां अच्छी हैं, सारा कुछ है, लेकिन कुछ है कि सरपंच की जरूरत है हर गांव को इस टाइम। देखिए ये बहुत बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो सरपंच होता है उसको जाके बच्चे बोल भी देते हैं, भैया आप आओ और इसको साफ सफाई करवाओ, तो नरेगा लगा के ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी। ऐसी जिम्मेवारी हैं जो, तो ठीक है, आपने देखा गांव का, तो गलियां हमारी निकासी वो ठीक है, लेकिन जो एक ग्राउंड का जो होना चाहिए था शाम को प्लेयरों का, अच्छे कोच का, वो व्यवस्था नहीं है, उसमें हम पिछड़ गए। ये पंचायत घर नया बना ही था, और उसके बाद फिर वो सरपंची वाला जो कार्यकाल था वो पूरा हो गया, तो इसमें आप देखिए आप कितनी गंदगी हो गई है, तो बाकी ठीक है।